दिलेर साहब तो बिल्कुल ही बेकार है यहाँ से। अगर दिलेर साहब आते हैं बीजेपी से तो उन्हें हटना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा, जी, वो तो कह रहे हैं विकास किया है हमने बहुत कुछ ज्यादा। नहीं, आज तक गांव में झांके भी नहीं है। कहीं किसी एक भी गांव में नहीं है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी गांव उन्होंने कवर नहीं किया है, कभी भी किसी से परिचय नहीं किया। भाजपा तो कह रही है कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं वो लोग। नहीं, मोदी जी के चेहरे पर तो लड़ते हैं, लेकिन किसान करें क्या? ऐसे इन्हें तो राजनीति सिंह को तो हराना ही पड़ेगा। हाथरस से जी, कराने जा रहे हैं देश के किसानों से। आपने देखा होगा कि दिल्ली में किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आखिरकार आंदोलन करने की जो वजह है वो क्यों आन पड़ी है, जानने का प्रयास करते हैं। लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है। इस समय मैं खड़ा हूँ लोकसभा हाथरस में और जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिरकार लोकसभा हाथरस में माहौल क्या है, क्या सोचते हैं यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान युवा। चुनाव बहुत नजदीक है और किसानों से ही बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। सतपाल जी, 2024 का चुनाव है और किसान धरने पर बैठे हैं, क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं, जो किसानों की जायज मांग है वो तो पूरी होनी चाहिए। और बहरहाल ऐसा है कि वो किसान जो वैसा जो सोच रहे हैं हम्म, कि हमको गवर्नमेंट पैसा माफ करे और वो करे, वो तो नहीं होना चाहिए। हम्म। लेकिन जो सहूलियत देनी चाहिए गवर्नमेंट को, वो होना चाहिए। पहले भी किसान धरने पर बैठे थे, 750 किसान शहीद हुए। जी, उसके बाद सरकार ने अपने जो कानून था वो वापस लिया। इस बार फिर लगातार पानी की बौछार किसानों पर हो रही है, ऐसे कैसे? ये तो अभी मैं नहीं कह सकता, मेरी पूरी जानकारी में नहीं है क्या मामला चल रहा है वह क्या नहीं है, हम्म, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। हम्म। अच्छा, आप क्या सोचते हैं, चूंकि आप किसान हैं और अब सरकार ये कहती है कि देश का किसान, उनकी आय दोगुनी की है मैंने, क्या आप मानते हैं कि वास्तव में आज देश के किसानों की आय दोगुनी हुई है, आपकी आय दोगुनी हुई है? नहीं नहीं, जहाँ कहीं हुई होगी तो हुई होगी, हमारे यहाँ तो कहीं किसी की भी आय दुगनी नहीं हुई है, क्योंकि लागत वही है हम्म। और उत्पादन कम है और उसका मूल्य भी कम है, इसलिए वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से किसान तो गड्ढे में जा रहा है। अब चुनाव है, चूंकि राहुल गांधी भी आपके हाथरस में, उनकी यात्रा है आज, जी, तो कैसे देखते हैं? राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं, अब क्या रुझान रहेगा? आप लोग कहाँ? देखो, राहुल गांधी अपनी जगह पे यात्रा कर रहे हैं, लेकिन किसानों के हित में तो वो भी बात नहीं कर रहे हैं। हम्म। वो तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर इस बार किसान कहाँ जाएगा, क्या क्या मन में है आपके? देखो, सोचते हैं, अभी कुछ तय नहीं किया। अभी कुछ तय नहीं किया। और भी नौजवान है पीछे, ये देख सकते हैं, और भी कई लोग हैं। क्या नाम है आपका? राम बाबू। राम बाबू नाम है आपका। अभी चुनाव है 2024 का, राहुल गांधी की यात्रा भी है। कैसे देखते हैं कि आप किसान भी हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये सब चीजें मन में रहेंगी 24 के चुनाव में? किस क्या सोचकर वोट करेंगे? अब कुछ भी क्या करें, कुछ सोच कर क्या करेंगे। देखो, आय दोगुनी होगी आपकी? कुछ भी नहीं है। इस सरकार से क्या क्या फायदा मिला? फायदा तो कुछ भी नहीं मिला, कोई खास फायदा किसानों के लिए तो कोई फायदा नहीं है। वो कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, तो पूरा कर दिया। दोगुनी होएगा, कुछ भी नहीं है। लागत इतनी लग रही है और समर्थन वो मिलना नहीं है। आलू की कितनी खेती हो रही है और कुछ भी नहीं मिल रहा। अब 2024 में क्या जाएंगे, क्या मन में है? और 2024 में देखो क्या होता है। अभी यहाँ के सांसद हैं वो, उनका कैसा दिख रहे हैं, का कैसा रहा कामकाज? उनको तो बेकार ही रहो, यहाँ तो दी गई ना है, आज तक ना दिखाई दे। नाम जानते हैं सांसद का? राजवीर दिलेर अभी तक कितनी बार आए? एक ही बार ना आए, आई नहीं है, देखे ही नहीं है। एक बार भी नहीं आए? नहीं, तो फिर अब जब एक बार भी नहीं आए हैं, अगर दोबारा चुनाव लड़ेंगे, वोट मांगने आएंगे, तो क्या करेंगे आप? तब तो मालूम ही पड़ेगी क्या करेंगे। वही, अब तो आई नहीं है, कुछ यहाँ कुछ किया ही नहीं है, आई नहीं है। जब दिखाई नहीं दे रहे तो वो क्या करेंगे, वोट देकर ही क्या करेंगे। मान लीजिए भाजपा के सांसद आए नहीं है, फिर आप फिर किसे वोट तो करेंगे? किसी और को करेंगे, अच्छा लगेगा उसे करेंगे। कौन कौन अच्छा है आपके अरे लिए? कोई आएगा अभी निकल के, अभी तो कोई नहीं है। हाँ, हाँ, कोई अच्छा वो दिखाई दे उसे वोट करेंगे। हाँ, दिलेर साहब तो बिल्कुल ही बेकार है यहाँ से। अगर दिलेर साहब आते हैं बीजेपी से तो उन्हें हटना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा। जी, वो तो कह रहे हैं विकास किया है हमने बहुत कुछ ज्यादा। नहीं, आज तक गांव में झांके भी नहीं है। कहीं किसी एक भी गांव में नहीं है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी गांव उन्होंने कवर नहीं किया है, कभी भी किसी से परिचय नहीं किया। भाजपा तो कह रही है कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं वो लोग। नहीं, मोदी जी के चेहरे पर तो लड़ते हैं, लेकिन किसान करें क्या? ऐसे इन्हें तो राजवीर सिंह को तो हराना ही पड़ेगा। हाथरस से जी, फिर किसे जिताएंगे? अरे जो आएगा, नहीं कोई काम करने वाला व्यक्ति हो। राहुल गांधी भी आ सकते हैं। जी, राहुल गांधी तो नहीं आएंगे यार। क्यों?
नहीं, अखिलेश यादव। और फिर राहुल गांधी अखिलेश यादव हमारी बात कब कर रहे हैं? किसानों की बात कर रहे हैं कोई? तो फिर कौन विकल्प कौन बचता है, मायावती? नहीं, विकल्प तो बचता है, जो हम देखेंगे कैंडिडेट की उसकी छवि को देख के देखेंगे ना, कैंडिडेट की छवि क्या है, वो छवि के आधार से देंगे फिर। किसानों के मन में जो सवाल थे कहीं ना कहीं और तमाम लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, क्या कहना चाहते हैं? और इलेक्शन 2024 का बहुत नजदीक है, इस पर आपकी राय क्या है? क्या सोचकर आप वोट करेंगे? उसके हमारा तो ये है कि तो वो कुछ चीजों की इम्प्रूवमेंट हो, जी जैसे कि मान लो लोग ध्यान नहीं देते सुविधाओं पे आने, जी। और बाकी पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा सा कम सरकार ध्यान देती है। बाकी सपोर्ट तो गवर्नमेंट कर रही है, जैसे लाइट फ्री कर दी है नेटवर्क की, है ना, रेट का है, और रेट के बारे में सरकार कर नहीं सकती ज्यादा कुछ। ओके, प्राइस अगर बढ़ाए जाएंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी, फिर बाकी लोग महंगाई के लिए रोना शुरू करेंगे। जो कि आप युवा हैं तो आपसे जानने का प्रयास हमारा ये है, यूपी पुलिस की जो भर्ती हुई थी अब सरकार ने उसे रद्द कर दिया। हाँ, इस बारे में अपने को कोई बोलना नहीं क्या है। समझते हैं कहीं ना कहीं? नहीं, अपन इसमें इंटरेस्ट लेता ही नहीं, अपन तो प्राइवेट जॉब वाले हैं। उन बीटेक करके अपना आईटी कंपनी आपके भाई भतीजे? नहीं, हमारे घर में सब वही करते हैं, हम सब बीटेक वाले हैं, हम गवर्नमेंट जॉब में जाते नहीं। क्या फिर क्या मन में मुद्दे क्या रहेंगे इस बार इलेक्शन? क्या संतुष्ट हैं भाजपा के सांसद के कार्यकाल से? अब भाजपा के शासन से हम लोग संतुष्ट हैं। यहाँ के जो सांसद हैं हाथरस, तो उनके कार्यकाल से? सांसद को तो कभी देखा नहीं है, वो तो दोबारा खड़े हो तो वो तो नहीं जीतना है। बाकी बीजेपी का कोई दूसरा बंदा अच्छा कैंडिडेट आता है तो उसको जिताएंगे, सपोर्ट बीजेपी को करता है पूरे से, लेकिन कैंडिडेट ठीक होना चाहिए, क्योंकि मिलने के लिए आना चाहिए ना लोगों को। अब जीतने के बाद आपको मोदी के टाइम पे वोट ठीक है उनके फेस पे मिलता है, योगी मिल जाएगा, लेकिन आदमी को देखने तो अपने क्षेत्र में आना चाहिए ना। मान लीजिए दोबारा से सांसद रिपीट करती है भाजपा रिपीट करती है अपने प्रत्याशी को, फिर उस स्थिति में आप क्या करेंगे? ना, फिर नहीं, फिर हम सोचेंगे, सोचना पड़ेगा, फिर हमें सोचना पड़ेगा। जो आदमी देखने भी नहीं आए लोगों को प्रॉब्लम्स में, यार कभी किसी इश्यूज को नहीं उठा रहा है यहाँ पे, तो फिर उसके बारे में सोचना पड़ेगा, लोग सोचेंगे। अच्छे लोगों को वोट दिया जाता है, लेकिन इस तरह नहीं है कि किसी भी आम आदमी को उठा के लिया है उसको वोट पकड़ा दिया, ये नहीं है। वोट की कीमत होती है हमारी, तो उस कीमत को समझेंगे फिर हम। युवा है ये कह रहे हैं कि समझेंगे और सोच समझकर वोट करेंगे। तमाम पहलू हैं जिन पर हम आपको रूबरू कराएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तो ये किसान है, और मैं कहूंगा कि एक बार जो किसानों की ये बड़ी संख्या है, और कहा यह जाता है कि जब देश का किसान और जवान खुशहाल होता है तभी किसी देश की तरक्की हो सकती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किसानों के वो छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ काम कर रहे हैं, महिलाएं भी लगी हुई हैं, क्योंकि बढ़ती हुई बेरोजगारी में अगर आप कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और ये लोग लगातार कामकाज कर रहे हैं। हमारा जो माहौल था दिखाने का, वो मकसद था कि हाथरस लोकसभा जो सीट है उस पर क्या सोचते हैं यहाँ के लोग। इन्होंने कहा कि अगर यहाँ के जो सांसद राजवीर दिलेर है वो लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें वोट नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की बात उन्होंने कही। तमाम चीजों पर सहमति दिखाई, किसान परेशान भी है, किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा की है। तमाम शहरों में हम आपको लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या माहौल है जमीनी स्तर पर। राहुल गांधी की यात्रा में भी आपको लिए चलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए विदा लेता हूं मैं हाथरस से अशित कुमार।